जॉर्ज स्टेफसन, इसने स्टीम लोकोमोटिव बनाया और 27 सितंबर 1825 को पहली दफ़ा इंग्लैंड में एक ट्रेन चलाई गई, मगर लोकोमोटिव था स्टीम वाला, यानी स्टीम पर वो इंजन चलता था। नकलो हमल में वक्त को भी शामिल किया गया। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इंग्लैंड से पहले भी कहीं कहीं ये सिस्टम मौजूद था। बरसगीर में 16 अप्रैल 1853 में पहली दफ़ा जो है ये रेलवे ट्रेन मुतारफ़ करवाई गई। इस ट्रेन को 3 इंजनों ने चलाया। पाकिस्तान को रेलवे का निज़ाम जो है ये विरासत में मिला था, यानी 13 मई 1861 को पहली ट्रेन कराची से लेकर कोटरी तक चलाई गई। और दुनिया के 140 ममालिक में ये रेलवे का निज़ाम पाया जाता है। तो जापान में तेज़ तरीन ट्रेनें चलती हैं और आज तक वहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसमें कोई जान चली जाए। फिर वहाँ पर वक्त की पाबंदी जो है वो सेकंड्स के हिसाब से की जाती है। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे ट्रैक देखते हैं और फिर इस रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियों को भी हम देखते हैं, लेकिन कभी हमारे ज़हन में ये सवाल आया है कि ये रेलवे का निज़ाम जो है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, यानी ये जदीद रेलवे का निज़ाम जो है ये कैसे बना और कहाँ से बना। और फिर ये जो आजकल जदीद रेलवे का निज़ाम है, या जब इसका आगाज़ हुआ था जदीद रेलवे के निज़ाम का, उससे पहले भी कोई इससे मिलता जुलता निज़ाम था रेलवे का। और फिर ये कि हमारे खित्ते में ये निज़ाम कब आया, यानी ये रेल का सिस्टम हमारे खित्ते में कब आया। और फिर आजकल दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर रेलवे का महफूज तरीन और जदीद तरीन निज़ाम चल रहा है। जी हाँ, आज के व्लॉग में दोस्तों हम इन सवालों के जवाब, सिर्फ जवाब नहीं, मुस्तनद जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा व्लॉग के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग ज़ा वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। रेलवे का ये जिस निज़ाम को हम उस वक्त का जदीद निज़ाम कह सकते हैं, ये पहली दफ़ा इंग्लैंड में मुतारफ़ करवाया गया। इंग्लैंड का एक इंजीनियर था जॉर्ज स्टेफसन, इसने स्टीम लोकोमोटिव बनाया और 27 सितंबर 1825 को पहली दफ़ा इंग्लैंड में एक ट्रेन चलाई गई। इसका मकसद ये था कि कोयले की नकलो हमल। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात बता दूँ कि उस वक़्त से लेकर आज तक रेलवे में जिन चीज़ों की ज़्यादा अहमियत है वो सबसे पहले है पटड़ी, यानी रेलवे की पटड़ी होगी तो इस पर इंजन चलेगा, इस पर ट्रेन चलेगी। उसके बाद उस वक्त जो चीज़ रन करती थी ट्रेन को वो था लोकोमोटिव, मगर लोकोमोटिव था स्टीम वाला, यानी स्टीम पर वो इंजन चलता था। और फिर उसके बाद उसके डब्बे, और फिर जो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और वो थी वक्त, यानी नकलो हमल में वक्त को भी शामिल किया गया, इसको भी साथ रखा गया कि वक्त में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। तो इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि रेलवे के इस निज़ाम का जो बुनियाद रखी गई या पहली दफ़ा स्टार्ट किया गया, ये स्टार्ट किया गया इंग्लैंड से। जी दोस्तों, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इंग्लैंड से पहले भी कहीं कहीं ये सिस्टम मौजूद था, लेकिन ये जदीद रेलवे का सिस्टम मौजूद नहीं था। जदीद रेलवे सिस्टम का आगाज़ जो है वो इंग्लैंड से ही हुआ। पहले सिस्टम किस तरह का था? तो पहले सिस्टम इस तरह का था कि कदीम यूनान, रोम और जर्मनी में लकड़ी की और पत्थरों की नालियां बनाई गई थी और उन पर कोई थोड़े बहुत डब्बे जो है वो खींचे जाते थे। किन के ज़रिए? घोड़ों के ज़रिए, यानी घोड़े जो थे उनकी गाड़ियां बनाई गई थी और उन पर काम लिया जाता था। या फिर 17वीं और 18वीं सदी में जो कोयले की कानें थीं उन पर भी ये किसी हद तक निज़ाम चलता था। कैसे? कि लकड़ी की पटड़ियाँ बनाई गई थी और उन पर घोड़ों के ज़रिए कोयले की नकलो हमल की जाती थी, और ये सब कुछ महदूद पैमाने पर होता था। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो जदीद निज़ाम है
जदीद से मुराद, मैं बार बार जदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जदीद से मुराद यहाँ पर ये लीजिएगा कि रेलवे का पहली दफ़ा जो तारफ़ करवाया गया वो इंग्लैंड से हुआ। और जो पुराना निज़ाम था उसमें ना ही स्टीम इंजन होता था कि कोई स्टीम इंजन हो, और फिर ना ही उसमें कोई रेल की पटड़ी वगैरह होती थी कि कोई लोहे की पटड़ी हो और उस पर स्टीम इंजन दौड़े और पीछे डब्बे हों। लिहाजा हम यूँ कहेंगे कि ये सेहरा जो है ये इंग्लैंड के सर जाता है। बरसगीर में 16 अप्रैल 1853 में पहली दफ़ा जो है ये रेलवे ट्रेन मुतारफ़ करवाई गई। बम्बे से लेकर थाने तक ये तकरीबन 34 किलोमीटर का सफ़र बनता है, वहाँ पर ये ट्रेन चलाई गई, यानी रेलवे का निज़ाम वहाँ पर मुतारफ़ कराया गया। और इस ट्रेन को 3 इंजनों ने चलाया, 3 इंजन थे और जिनका नाम था सुल्तान, साब और सिंध। यानी ये 34 किलोमीटर का फासला जो था ये 3 इंजनों के ज़रिए ट्रेन चलाकर किया गया, और इस तरह बरसगीर में इसका पहली दफ़ा तारफ़ हुआ। जी दोस्तों, अब बात कर लें हम अपने इलाके की, यानी अपने इलाके से मुराद पाकिस्तान की। अब ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान को रेलवे का निज़ाम जो है ये विरासत में मिला था, लेकिन इस इलाके में पहली दफ़ा कब ट्रेन चलाई गई तो वो है 13 मई 1861। यानी 13 मई 1861 को पहली ट्रेन कराची से लेकर कोटरी तक चलाई गई, और इस तरह हमारे इलाके में पहली दफ़ा ये निज़ाम जो है ये मुतारफ़ हुआ। दरअसल ये निज़ाम अंग्रेज़ जो था वो अपने साथ लाया था बरसगीर में, और पाकिस्तान को ये विरासत में मिला था। और अंग्रेज़ का मकसद ये था, एक तो वो तजारती सरगर्मियों को तेज़ करना चाहते थे, दूसरा फ़ौजी नकलो हमल को वो तेज़ करना चाहते थे, और इसके अलावा और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जी तो उनकी ज़रूरत थी, वो उन सब चीज़ों को सामने रख कर ख़ुसूसी तौर पर तजारती सरगर्मियाँ और फ़ौजी नकलो हमल और माल बर्दारी जो है ना वो करना उनका मेन काज था। और इस वजह से उन्होंने पूरे बरसगीर में यानी इंडिया में और पाकिस्तान में ये रेलवे का जाल बिछाया। दोस्तों, दुनिया के 140 ममालिक में ये रेलवे का निज़ाम पाया जाता है। ये एक अलग बात है कि हर मुल्क में इसकी नौइयत मुख्तलिफ है। कुछ मुल्क जो हैं वो पैसेंजर्स गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं, और कुछ ममालिक जो हैं वो तरजीह दे रहे हैं माल बरदार गाड़ियों को। जैसे आप कनाडा को ले लें, अमेरिका को ले लें, रशिया को ले लें, तो वहाँ पर सामान के नकलो हमल के लिए रेलवे को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए माल बरदार गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर पैसेंजर्स की बात कर लें, आप चाइना को ले लें, फ्रांस को ले लें, जापान को ले लें, यहाँ पर तेज़ रफ्तार ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं, और जापान में तो इवन बहुत पहले से एक बुलेट प्रूफ ट्रेन भी चलती है। इसी तरह आप मेट्रो ट्रेन्स को ले लें तो आपको पता होगा कि लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलती है, और इसी तरह इंडिया और तुर्की में भी मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं। और फिर अगर आप सियाहत के लिए ट्रेनों को लें तो इंडिया में भी सियाहत के लिए ट्रेन मखसूस है, और इसी तरह यूरोप में भी चंद एक ट्रेनें जो हैं वो सियाहत के लिए मखसूस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया के 140 ममालिक में ये निज़ाम पाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर मुल्क में इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, और कहीं ये माल बरदारी गाड़ियों के लिए तरजीही तौर पर इस्तेमाल होता है, और कहीं ये पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में तकनीकी लिहाज से और हिफाजती लिहाज से सबसे बेहतर किस मुल्क का रेलवे का निज़ाम जा रहा है। तो उसमें सबसे आगे जापान जा रहा है, क्योंकि जापान में 1964 में पहली दफ़ा बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाई गई थी जो आज तक चल रही है। तो जापान में तेज़ तरीन ट्रेनें चलती हैं, और आज तक वहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसमें कोई जान चली जाए, यानी कोई जानलेवा हादसा आज तक जापान में नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर वक्त की पाबंदी जो है वो सेकंड्स के हिसाब से की जाती है, और फिर सफाई के लिहाज से भी ये निज़ाम बहुत आगे है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में जापान का रेलवे का निज़ाम जो है वो सफाई के लिहाज से, वो तकनीकी तौर पर और हिफाजती लिहाज से बहुत आगे है। और इसके साथ साथ चीन हो गया, कोरिया हो गया, और जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनका भी रेलवे का निज़ाम बहुत बेहतरीन जा रहा है, और दुनिया में जो सरफ़हरिस्त रेलवे के निज़ाम हैं उनमें इनका नाम भी आता है। हुण तशरीफ ले आउंदे हो शाह जी, दमी दा तुहानू आख्या, हुण वेखो सूरज कित्थे आ गया, ते हुण तुसीं आ गए हो। हुण तो मैं व्लॉग एंड कीती बैठा।
बड़ी मजबूरी बन गई सी तुहानू दसना वा। चलो ठीक है, छड्डो मजबूरी नो, बाद च गल करने आ। और इधर मेरे नाल एंडिंग करवाओ विलाग दी। दोस्तों, रेलवे सिर्फ एक नकलो हमल का जरिया नहीं, बल्कि ये तहजीब तरक्की का एक बेहतरीन इम्तजाज है। इसका सफ़र इंग्लैंड से 1825 में शुरू हुआ और फिर आज ये जापान में बुलंदियों को छू रहा है, तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। तो दोस्तों, आज ये रेलवे का जो इर्तकाई सफ़र है, ये जो आपने और मैंने इकट्ठा अब तक तय किया है, आपको ये कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।